Suprabhat. Good morning, dear students. Welcome back in your Hindi class. How are you all? I hope you all are fit and fine. आज हम पाठ 9 बल्लू हाथी का बालघर पढ़ेंगे। बच्चों, शहरों में माता पिता अपने छोटे छोटे बच्चों को बालघर में छोड़कर अपने अपने काम पर जाते हैं। तो आज इस पाठ के द्वारा हम जानवरों के बालघर के बारे में पढ़ेंगे और जानेंगे कि उनका बालघर कैसा है। ओके, इस पाठ में कुछ पात्र दिए गए हैं, यानी कुछ कैरेक्टर्स हैं। वो हैं शेर जो कि जंगलपति, जंगल का राजा, खरगोश मंत्री है और बल्लू हाथी एक बूढ़ा हाथी है। राइट। अन्य पात्र हैं सामान्य जानवर जैसे भालू, बंदर, लोमड़ी, चील आदि। और कुछ जानवरों के बच्चे हैं लोमड़ी, गधा, बंदर आदि। राइट। इसका पहला दृश्य है, यानी पहला सीन है, एक जंगल का दृश्य है बच्चों। ये उसमें जानवरों की देखो ये सभा हो रही है। शेर जंगलपति के आसन पर बैठा है। शेर देखो ये ऊपर बैठा है ना चबूतरे पर, तो शेर जंगलपति के आसन पर बैठा है और जानवरों की सभा हो रही है। शेर कहता है, तो आज हमने बहुत सी समस्याएं सुलझा ली हैं। मुझे आशा है कि मिलजुल कर जो भी निर्णय यहाँ लिए गए हैं उनका सभी जानवर पालन करेंगे। राइट। जो भी निर्णय लिया जाता है तो उसका सभी जानवर पालन करेंगे। प्रजातंत्र का सच्चा संदेश यही है। पालन न करने वाले को कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी। जानवर कहते हैं, हम पालन करेंगे, हम पालन करेंगे। भालू कहता है, अभी एक और समस्या शेष है। शेर कहता है, क्या है बताओ। भालू कहता है, जब हम सब काम पर जाते हैं तो कई बार अपने छोटे बच्चों को छोड़ना पड़ता है। डर लगता है कि कहीं शिकारी उन्हें बहला फुसला या डरा धमका कर पकड़कर न ले जाए। ये डर था सब जानवरों को कि जब वो काम पर जाते हैं तो कोई उनके बच्चों को बहला फुसला कर ले न जाए। सभी जानवर उसका समर्थन करते हैं, कहते हैं हाँ हाँ यह समस्या हम सबकी है। शेर कहता है, क्या किसी के पास कोई हल है। खरगोश, क्यों न एक सुरक्षित स्थान ढूंढा जाए, फिर वहाँ सब बच्चों को छोड़ा जाए। देख रेख के लिए हम जानवरों में से ही कोई आगे आए। खरगोश अपना सुझाव देता है। शेर कहता है, लेकिन क्या सब बच्चे एक साथ रह सकेंगे, लड़ेंगे नहीं, वो आपस में झगड़ा नहीं करेंगे। शेर कहता है। बल्लू हाथी कहता है, ऐसा नहीं है, मैं कुछ साल आदमियों के साथ रहा हूँ, वहाँ भी माता पिता काम पर जाने से पहले अपने बच्चों को एक खास स्थान पर छोड़ते हैं। क्या नाम था, हाँ वो सोचता है कि उसका क्या नाम था, उसको याद आता है, हाँ क्रैश, यानी कि बालघर। बच्चे मज़े से रहते थे वहाँ। आपकी आज्ञा हो तो मैं कोई सुरक्षित स्थान देखकर जंगल में बालघर बनाना चाहता हूँ। शेर कहता है, अगर सभी इससे सहमत हैं तो मुझे कोई समस्या नहीं है। वह सहमति दे देता है। सब जानवर खुश होते हैं और कहते हैं, हमें स्वीकार है, धन्यवाद हाथी दादा। और वो हाथी दादा को धन्यवाद भी देते हैं। शेर, बहुत बढ़िया, जाओ बालघर का निर्माण करो। शेर बालघर का निर्माण करने का आदेश दे देता है। अब दूसरा दृश्य आता है। नदी किनारे बल्लू हाथी यानी बल्लू दादा का बालघर बना है। जानवर अपने अपने बच्चों को उनके पास छोड़कर अपने अपने काम पर चल पड़ते हैं। बल्लू हाथी, देखो बच्चों, आज मैं तुम्हारे लिए एक अच्छा सा गीत तैयार करूँगा। तो बच्चे कहते हैं, गीत, खुश होकर। हाथी दादा कहते हैं, हाँ गीत, जिसे तुम सब गा सको हर रोज़ यानी हर दिन। बच्चों,
गीत हो या कहानी, उसका मज़ा भी लेना चाहिए और उसकी सीख पर ध्यान भी देना चाहिए। जानते हो, जब मैं आदमियों के साथ था तो मुझे यह देखकर दुख होता था कि कई बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा समय टीवी पर कार्टून देखने या कंप्यूटर पर खेल खेलने में बिताते थे। जाओ थोड़ा खेल कूद आओ, तब तक मैं गीत तैयार करता हूँ। बच्चों, अच्छी बात है ज़्यादा समय पर ज़्यादा देर तक टीवी देखना या कार्टून देखना, ये हमारी आँखों के लिए अच्छा नहीं होता है। बच्चे खुशी खुशी चले जाते हैं और थोड़ी देर के बाद बल्लू हाथी दादा कहते हैं, बच्चों अब तो तुम खेल चुके होंगे, मैंने भी गीत तैयार कर लिया है। बच्चे दौड़े दौड़े आते हैं और बल्लू दादा द्वारा बताया गीत मिलकर गाते हैं। क्या गीत है वो? हम बच्चे हैं जंगल के, हमको जंगल प्यारा है, अलग अलग रंग ढंग हमारे, खान पान सब न्यारे न्यारे, जंगल एक हमारा है, हमको जंगल प्यारा है। सभी बच्चे बल्लू दादा हमें बहुत मज़ा आया, सब मिलकर गाते हैं। हाथी दादा कहते हैं, बहुत खूब, तुम तो बहुत ही होशियार बच्चे हो, चलो अब मिलकर खाना खाते हैं। सभी मिलकर खाना खा रहे हैं, पर लोमड़ी के बच्चे ने खरगोश का खाना छीन कर खा लिया। भला किसी का खाना छीन कर खाना अच्छी बात होती है? नहीं होती है ना। अगर आपको अच्छा लगता है तो आप उससे पूछकर उसकी परमिशन से उसका खाना खा सकते हैं, राइट। बल्लू हाथी लोमड़ी के बच्चे से कहते हैं, बेटे यह अच्छी बात नहीं है, राइट। तो हाथी दादा जो है वो लोमड़ी के बच्चे को समझाते हैं कि यह अच्छी बात नहीं है, छीन कर खाना खाना अच्छी बात नहीं है। लोमड़ी का बच्चा कहता है, मुझे माफ़ कर दीजिए बल्लू दादा। बल्लू हाथी शाबाश बाकी बच्चों की ओर देखकर कहते हैं, बच्चों क्या तुम चाहते हो कि आज खरगोश भूखा रहे? नहीं चाहता ना कोई भी बच्चे। नहीं, सब बच्चे थोड़ा थोड़ा खाना खरगोश को देते हैं। इस प्रकार बच्चों ने मिलजुल कर दिन बिताया और शाम को खुशी खुशी घर चले गए। अब बच्चे रोज़ खुश होकर बालघर आने लगे। बल्लू दादा उन्हें अच्छी सीख देने वाली कहानियाँ सुनाते और अच्छे अच्छे खेल खिलाते, राइट। अब आपका आएगा तीसरा दृश्य है शाम का समय है। हाथी दादा बच्चों को कहानी सुना रहे हैं। बच्चों के माता पिता उन्हें लेने के लिए आते दिखाई देते हैं, यानी बच्चों के माता पिता उन्हें लेने के लिए आ रहे होते हैं। बल्लू हाथी, देखो बच्चों तुम्हारे माता पिता आ गए हैं। भालू, बल्लू दादा आपने तो कमाल कर दिया। बच्चों के आपसी प्यार को देखकर अब तो हम बड़ों को भी अपने झगड़ों पर शर्म आने लगती है। बच्चे आपस में मिलजुल कर रहने लगे, आपस में प्रेम से रहने लगे तो सबको अच्छा लगने लगा। अच्छी बात है ना बेटा, आपस में मिलजुल कर रहना, प्रेम से रहना। बंदर कहता है, मैं तो सोच ही नहीं सकता था कि अलग अलग जानवरों के बीच भी इतना प्यार हो सकता है और वे साथ रह सकते हैं। खरगोश कहता है, घर में भी कितने अच्छे और भले हो गए हैं ये बच्चे, कितनी इज्जत देते हैं हम बड़ों को, झगड़ा भी नहीं करते बल्कि मदद ही करते हैं, अच्छी अच्छी बातें करते हैं। यानी बच्चे अच्छी अच्छी बात सीख गए, हेल्प करना, एक दूसरे से अच्छी बातें करना। सभी जानवर बल्लू दादा को धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद बल्लू दादा। जानवर चल पड़ते हैं अपने अपने घर। बच्चे गीत गुनगुनाते उछलते कूदते साथ चल रहे हैं। हाथी दादा प्यार से देखता रहता है। हाथी दादा उन्हें प्यार से देखते रहते हैं। ये चित्रकथा आपके दिव्य रमेश जी ने लिखी है। बच्चों, अगर आपको इसमें कुछ नहीं समझ में आया है या आपका कोई डाउट है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। आई होप आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी, राइट। थैंक यू।